गाइस, वेलकम बैक टू साक्षी ठाकुर ब्लॉग। और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है गाड़ी से। ये रहा त्रिशु हाय करो। ये रहे तुषार, ये रहे मम्मी जी, और हम लोग चले हैं छोटी सी फैमिली ट्रिप पे। फिर दोबारा चल दिया हम। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम शायद अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, लेकिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग नहीं निकल पाए। और आज है संडे, दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम लोग निकल गए हैं वृंदावन के लिए। बांके बिहारी मंदिर जाना है। बेसिकली हमको बहुत टाइम, लगभग त्रिशु के होने के बाद से, या त्रिशु जब पेट में था उससे पहले से हम लोग नहीं गए हैं एक बार भी। तो बहुत टाइम के बाद, बहुत बार कहने के बाद जाके आज वो दिन निकल के आया कि आज आप जा सकते हैं। और चलिए, जब बुलावा आता है तभी जाना आता है। ज्यादा ना बुलाया, संडे वाले ना जाओ है ना त्रिशु। राधे राधे कर दो, राधे 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 राधे, है ना त्रिशु। गंदी बात ऐसे नहीं करते, अच्छे नहीं। चलो तो फिर आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए आपको लेके चलते हैं और करवाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन। कोशिश करें कि जितना ज्यादा हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी हम रास्ते में कहीं रुक रहे हैं या जो भी टाइम, क्या रूट हम लेते हैं। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। हाँ चलिए। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, एक छोटी सी शॉप थी क्योंकि हम लोग दोपहर के टाइम निकले थे। तो छोटी सी शॉप से हमने कुछ चिप्स वगैरह, वेफर्स और कोक ठंडा वगैरह। वो त्रिशु देखो कितने एक्साइटमेंट में खड़ा है देखने के लिए कि पापा ले क्या आ रहे हैं एग्जैक्टली। उसको ये जानना है कि अरे चिप्स वगैरह की दुकान है तो फिर बच्चों को तो ऑब्वियसली चिप्स से अलावा और कुछ चाहिए क्या, उनको कुछ भी नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं। कौन सा वाला वो है ये? KMPS से जा रहे हैं मथुरा। कितने घंटा? 1 घंटा और 1.5 घंटा के आसपास हमें लगेगा। चलिए। और यहाँ हम रुके थे जाते जाते, गुलशन ढाबा करके था वॉशरूम के लिए। और कुछ खाना वाना नहीं था क्योंकि हम लोग लंच करके निकले थे, तो खाना वाना कुछ नहीं था। यहाँ एक छोटा सा किड जोन था जहाँ त्रिशु ने काफ़ी इन्जॉय किया। आप देखिए आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा घंटा दूर है। कोसी है हम लोग, आधा घंटा दूर है हम वृंदावन से, है ना। तो आधा पौना घंटा दूर है और ऑन द वे है। सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर मौसम। आज धूप वाला मौसम ज्यादा नहीं है, गर्मी वाली धूप जैसे होती है ना, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा थी, उस तरीके की नहीं है। वेदर मॉडरेट वेदर है आज, अच्छा सा है। और सुंदर सुंदर खेत, गेहूं कट चुके खेतों में ज्यादातर देखने को मिल रही है। ये पीले पीले से खेत इसीलिए यहाँ देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसी वजह से होते हैं ना कि गेहूं कट चुकी है,
और आई थिंक आज बैसाखी है, आपको बैसाखी की बहुत ढेरों बहुत शुभकामनाएं और तुषार की तरफ से भी। आज बैसाखी की तरफ से हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। एंजॉय करिए और हमारे साथ राधा रानी के और बांके बिहारी जी की तरफ से। बिल्कुल, और आई होप ये लास्ट टोल है ना। चलिए चलते हैं और बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे क्या है। टिशू की अपनी वीडियोस चल रही है, टिशू गोदी में बैठा है, कभी वहां बैठ जाता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है ना। चलिए सिर्फ बांके बिहारी जी मंदिर का, जो मेरा वृंदावन वाला है वो रास्ता शायद ट्रैफिक है या फिर कुछ है जिसकी वजह से बंद कर दिया गया है। और यहाँ से एक रास्ता है त्रिशाल गांव के बीचों बीच इस वजह से। तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। ये पहुँचे हम लोग प्रेम मंदिर के पास बैक साइड पे, और यहाँ से बांके बिहारी हमारा 2.5 किलोमीटर था, जो हमें आधा हमने पैदल चल के और आधा हमने रिक्शे से करा। बहुत ही मुश्किल से रिक्शा मिला, बहुत भीड़ थी, हमारी ही गलती थी जो हम लोगों ने संडे चूज़ किया कि संडे को जाना चाहिए। और बाकी सब चीज़ें तो आप आगे सुनेंगे ही, क्या क्या हुआ हमारे साथ वहाँ, क्या क्या था हाल था, क्या क्या किया। और यहाँ पे हमने ले लिया रिक्शा, ये भैया रिक्शे वाले। क्या नाम है आपका? हमारा हेमंत शर्मा नाम है। हेमंत शर्मा नाम है। बांके बिहारी मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है बांके बिहारी जी का मंदिर, तो वहीं से चलेंगे आगे, मिलते हैं, मिलवाएंगे आपको। किराया बहुत महंगा कर रखा है इन लोगों ने, 150-200 रुपये मांगते हैं अब तो सीधा, पहले 50 रुपये में काम हो जाता था। फिलहाल तो हम शेयरिंग में जा रहे हैं, एक भैया फैमिली मिल के उनके साथ। बहुत रुकी। हाँ जी, सो अपडेट ये है कि त्रिशु गया सो तुषार रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, पीछे मम्मी जी हैं, और हम लोग बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। बहुत ज्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी ना, इतनी भीड़ थी कि गेट दिखना तो बहुत दूर की बात है, शायद कॉरिडोर जहाँ बनना शुरू हुआ है वही इतनी भीड़ थी। और बच्चे के साथ, बच्चे को खजल करके परेशान करके, और मम्मी जी के साथ तो पॉसिबल ही नहीं था। और मतलब दर्शन होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। पता नहीं लोग कैसे भीड़म भाड़ में घुस गए। दर्शन कराएंगे
राधा वल्लभ के। हाँ वो हम करा पाएंगे आपको। फिर हम राधा वल्लभ जी के मंदिर जाए हैं, क्योंकि गए थे तो कहीं तो हमें जाना ही था, है ना। एटलीस्ट किसी के तो दर्शन करने ही थे, तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करे हम लोगों ने, और बांके बिहारी जी के बाहर से ही हाथ जोड़े। और वृंदावन का तो बुरा ही हाल है, खैर क्या बोल धंधा बना रखा लोगों ने, बुरा हाल। मतलब कह रहे हैं आपकी एंट्री कराते हैं, हम लोग कराते हैं, लेकिन 3100 रुपए दे दो, 3100 रुपए दे दो, हम 4 बंदों की एंट्री करा देंगे। अरे मतलब इतना प्रॉपर धंधा बना रखा है ना इन लोगों ने, लिटरली कमाने का, कि मतलब ठीक है तुम कमाओ, समझ आता है। देखो हम खाटू श्याम भी गए हैं, हम लोग वैष्णो देवी भी गए हैं, हम लोग शिरडी भी गए हैं, हम लोग शनि शिंगणापुर भी गए हैं, बहुत सारी जगह, लेकिन इतना वर्स्ट लेवल पे तो हमने कहीं नहीं देखा। मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, जीरो जीरो। मैनेजमेंट आएगा पढ़ने है ये तो, बस सिर्फ अपने खाने का इनको पता है। 500 रुपए दे दो, 10-5 से दर्शन कराते हैं, 1100 रुपए दे दो, बिल्कुल वहीं सामने बिठा देते हैं बस। और बकायदा बैठा रहे थे, लेके जा रहे थे, एक फैमिली बैठ के पूजा कर रही थी। अब पता नहीं उनसे कितना रुपए इन्होंने चार्ज किया। बिल्कुल राधा वल्लभ जी के बिल्कुल आगे बैठे हुए थे वो लोग, पूरी फैमिली थी। धंधा बना हुआ है किशन जी के नाम पे ना, ये पंडे लोग धंधा चला रहे हैं बस। सिर्फ और सिर्फ हाँ, कमा रहे हैं बस भगवान जी के नाम पे, और कुछ नहीं है, धंधा चला रहे हैं ये लोग, अपनी जेबें भर रहे हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई बात करने का तरीका नहीं है। हाँ, कोई बात करने का तरीका तो है ही नहीं ना, बात करने का तरीका नहीं इन लोगों का। हाँ जी, सो ये तो हमने वहाँ का हाल बता दिया, जो कि बहुत ही वाहियात है। वीकेंड्स पे तो कभी मत आइएगा, बिल्कुल। मेरा आज का वर्स्ट एक्सपीरियंस था, वर्स्ट। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, हम हमेशा आए हैं, मतलब खैर हम लोग वीकेंड्स पे कभी भी नहीं आए हैं तो वीकडेज में ही आए हैं, तो बहुत अच्छे से हमारे दर्शन होते थे। भीड़ होती है नो डाउट, ये जो इनके ये तरीके हैं, 500 रुपए दे दो, 1100 रुपए दे दो, हम 5 से 10, ये तब भी चलते हैं, वो तो इनका परमानेंट है, वो तो होता ही होता है, वो तो करते ही करते हैं ये लोग, वो तो इन्होंने कमाना है ना, उनका कोई वो तो है ही नहीं, और कोई कमाई का जरिया नहीं है ना, तो ये इसी तरीके से कमाते हैं, है ना। कमाई का जरिया है ये तो, कहाँ है कमाई का जरिया, तो यही तो उनका कमाई का जरिया है ना। पंडे बन के बैठे हुए हैं, या पागल बनाते हैं लोगों को, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलती है, उनकी जेबें भरती है। हाँ, आगे है हमारी सेटिंग, उनसे बात कर लो, ये तो सारी दुकान वालों का है वहाँ पे। आगे हमारी सेटिंग है, आप उनसे बात कर लीजिए, मिल जाएगा आपको लड़का, कोई ना कोई पहुँचा देगा। खैर अब हम लोग वहाँ से तो खैर हताश ही बोल सकते हैं, अपसेट है ना, अपसेट कह सकते हैं ना, थोड़ा सा हताश होकर आए, क्योंकि लिटरली मैं तो बड़ी इच्छा से आई थी कि आज बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, तो मैं तो थोड़े से नहीं हुआ, तो बहुत ज्यादा कि यार क्यों नहीं हो पाए, लेकिन क्या तुमने अपनी जमीन पे, अपने ब्रिज पे बुला लिया, वही बहुत बड़ी बात है कि अपने ब्रिज में बुलाया तुमने, बाहर से भेज दिया, वो उसकी कृपा थी भाई। हाँ, शायद किस्मत में नहीं था ये दर्शन करना। हाँ, क्योंकि अगर हम घुस भी जाते तो शायद बच्चे को परेशानी होती। मेरे कान को और कान के इयररिंग्स जो है मम्मी जी के गोल्ड के उन्होंने पहने हुए थे, बाली टाइप, तुषारीदरी शिवा ढाबा, ये वाला है या अगले वाला? यही तो है, बड़े वाला यही है, वो उस साइड था, इस साइड है वो। चलिए तो हाँ, हम आपको बता रही थी, हम लोग रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं बेसिकली कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने दोपहर को ही खाया था खाना, जो हम लोग जब निकले थे 2 बजे, उसके बाद से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है। क्या खाया था? हल्का सा प्रसाद चखा था जो हमने पेड़ों का लिया है, बस वही क्या आया था, और कुछ भी नहीं। और अब हम लोग कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं, और मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ। हाँ, इयररिंग्स मम्मी जी ने सोने की बाली पहनी हुई थी, वो बंदर आया और वो कान से खोल के भी ले गया, उनको कोई दर्द नहीं और कुछ नहीं, उनको लगा क्या हुआ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी क्या, कान की बाली वो ले गया, और वो मुझे कहते रह गए कि ले गया, ये कह रही क्या ले गया। और पता लगा तो कान के इयररिंग्स थे, किसी ने उसको फ्रूटी दी, और उसने भी चालू बंदी करी यार, उसने गमछा पहना हुआ था, उसने बाली को उसमें गमछे में छुपा लिया,
मतलब उसके ऊपर ही गिरी, तो वो ऐसे करके उसने ऐसे कर ली और सबसे कह रहा कि नीचे देखो नीचे देखो नीचे देखो नीचे देखो। ये तो किसी एक ने देख लिया, तो उन्होंने, भैया अच्छे थे, उन्होंने बोला कि तू अपना दिखा, यहाँ पे गिरी है, तो निकल के आई, वरना वो भी गायब कर देता। वो ये नीचे गिरी है, यहीं गिरी है, नाली में चली गई है, तो हमें क्या पता था, हमारे लिए तो यही है ना, नीचे गिरी है। धंधा बना रखा है यहाँ पे लोगों ने, बस कमाने के तरीके हैं, धंधे हैं। मतलब लिटरली पता है, एक बहुत ही श्रद्धा के साथ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, किसी का क्या मानना है क्या नहीं मानना मैं नहीं जानती, लेकिन बहुत ही श्रद्धा के साथ इंसान ऐसी जगहों पे जाता है और वहाँ जाकर जब ये सब चीजें देखने को मिलती है ना, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जो आए होते हैं ना दूर से लोग, उनको लिटरली बहुत बुरा लगता है। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ था सिद्धि विनायक मंदिर में, जब हम मुंबई गए थे, कि जिनको जो पैसे दे रहे हैं, 1100 रुपए दे रहे हैं या 500 दे रहे हैं, वो बिल्कुल सामने से दर्शन करेंगे। लिखे बड़े बड़े अक्षरों में, वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, बिल्कुल क्लियर। 1500 रुपए में सीधा अंदर एंट्री ले जाओ। हाँ, तो वहाँ जाके भी मुझे मैं तो अंदर खैर गई नहीं, वहाँ तो मैं अंदर गई ही नहीं। मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ दिए कि भगवान जी माफ करना, लेकिन वहाँ मैं अंदर गई ही नहीं थी। मम्मी जी और यही गए थे कि मुझे जाना ही नहीं है यार, बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई तरीका ही नहीं होता है, कोई वे नहीं। हाँ, पता नहीं कैसा होगा, भीड़ तो लग रही है वैसे पर। तो यहाँ का आते हुए हमने किया डिनर, मिकी द ढाबा करके था, काफ़ी सही था, अच्छा था खाना, नॉर्मल था, और कुछ मतलब बहुत बुरा भी नहीं कह सकते और बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, पर ठीक था। तो गिव अ ट्राई एटलीस्ट। हम लोगों ने यहाँ अच्छे से खाया पिया, क्योंकि हम लोगों ने दिन के बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो यहाँ हमने करी अपनी पेट की पूजा। चलो वापस दादी के पास। हम लोग पहुंचने वाले हैं घर और इस व्लॉग को यही फिनिश करते हैं। आपको बाकी बिहारी जी के दर्शन तो हम नहीं करा पाए, लेकिन अगली बार दोबारा जरूर कोशिश करेंगे। मे बी थोड़ा वेदर ठीक हो जाएगा, अभी गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे।
आगे नेक्स्ट वेदर ठीक होएगा तो फिर हम जाएंगे और आपको जरूर राधा वल्लभ जी के जरूर दर्शन होंगे। हाँ बिल्कुल। बाकी बहरी के नहीं हो पाए लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। और पसंद आया व्लॉग को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हम लोगों के चैनल को। और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्द। गुड नाइट गाइस। बाय का दो। बाय पापा बाय। और मम्मी जी ऑलरेडी रेस्टिंग मोड में है तो चलिए बस पहुंचने वाले हम लोग घर, चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।